हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र। आज हम जो आपको पेशेंट दिखा रहे हैं, इनको जो पैरालिसिस हो गई थी, उसके जो 2 महीने के बाद जो रिजल्ट है, उसके बाद जो पेशेंट है चलने लगा है। अपने सहारे से हल्का हल्का डंडा या सपोर्ट किसी चीज से, छड़ी वगैरह से धीरे धीरे चलने लगे हैं। जब शुरुआत में कंडीशन इनकी ये थी कि पैर को हिलाना या हाथ का मूवमेंट बिल्कुल तरीके से नहीं हो पा रहा था। आज कड़ी मेहनत के बाद 2 महीने का जो रिजल्ट है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। इसके बाद हम पेशेंट को मशीनों के जरिए से, जो आपकी जो पेशेंट की मसल्स होती हैं, जो पैरालिसिस होने के बाद जो डैमेज हो जाती है, उस मशीनों से हम उसका ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। और जो हमारी मसल्स होती हैं, जहाँ तक ब्लड पहुँचता नहीं है, जहाँ तक ब्लड पहुँच नहीं रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है उन मसल्सों को, तो उन जगह ब्लड ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, वो मशीनों के जरिए से उसको ब्लड को पंप करके उस जगह पहुँचाया जाता है। जैसे अभी हाथ पे लगाई है, इसके बाद जो इसमें हमारा ड्यूरेशन टाइम रहता है, वो मशीन हम 20 मिनट सेट करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं किस तरह से मशीनों का धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। और अब हमने पैर पे लगाई है, जो पैर का आप मूवमेंट देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, उनकी वन साइड होती है, और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो घुटने से नीचे ज्यादा आती है। और जो बाजू में आती है वो हमेशा कोहनी से नीचे तक आती है, हाथ को चलाने में, उंगलियों को मूवमेंट करने में। और पैर में जो हमारे घुटने से नीचे का जो मूवमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो हम मशीन लगा रहे हैं वो घुटने से नीचे पैर पे लगा रहे हैं, जिससे उनका पैर, कभी कभी पेशेंटों का जो पैर है फुट ड्रॉप हो जाता है पैरालिसिस में, तो एक तरफ तिरछा चलता है। तो इसी कंडीशन पे इनका भी जो पैर था शुरुआत में तिरछा चलता था, अब काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। उसके बाद अब पैर को चलाने में अब आराम से सीधे चल सकते हैं। पहले क्या था, ये जब पेशेंट चलते थे तो जो इनका पैर था एक तरफ जो मुड़ जाता था। जैसे अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पेशेंट अपने खुद सपोर्ट से ही धीमे धीमे अपने चल रहे हैं। क्योंकि 2 महीने के बाद का हम आपको ये रिजल्ट दिखा रहे हैं, जिसमें पेशेंट काफी ज्यादा फायदेमंद हो चुके हैं और जिससे अपने मूवमेंट खुद कर सकते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं, अब पेशेंट खुद से अपने पैर को मूवमेंट कर रहा है, पेशेंट अपने जो पैर है उसको चला रहा है। और जो भी फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपके भी आसपास किसी को पेशेंट को पैरालिसिस हो गई है, उसके बाद जो उन्होंने अपना डेली रूटीन वाला काम है वो खो चुके हैं, या आपको पैरालिसिस से स्टार्टिंग हुई है, तो उसमें जो आपकी वन साइड की जो बॉडी है, हाथ या पैर है, वो लकवाग्रस्त हो गए हैं, तो आप भी ढूंढ रहे हैं किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आप सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है और हमारे यहाँ स्टाफ के इंटेलिजेंस के हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। इसकी वजह पेशेंट आप देख सकते हैं, पेशेंट अब अपने आप से अपनी कमर को उठा सकता है। ये ब्रिज वाली एक्सरसाइज होती है, इसे करने से जो पेशेंट की थाई, काफ और जो हिप, और जो हमारा हिप जॉइंट होता है उसको मूवमेंट के लिए कराते हैं। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, पेशेंट का जो पैर है वो खुद से अपने आप उठा रहे हैं, किस तरह से पैर का मूवमेंट कर रहे हैं। कि एक कंडीशन में ये थी कि पैर जो था वो बिल्कुल ऑपोजिट के मूवमेंट नहीं कर पाते, पैर को हिला नहीं पा रहे थे। आज ये 2 महीने का आप रिजल्ट दिखा रहे हैं, इसमें देखो पेशेंट किस तरह से अपना पैर का मूवमेंट कर रहा है। और हाथ में हम मशीन को लगा रहे हैं, इसी के साथ साथ जो पैर की है पैसिव एक्सरसाइज और एक्टिव एक्सरसाइज हम दोनों करा रहे हैं पेशेंट को। अब आप एक्टिव एक्सरसाइज देख सकते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज में देखो पैर को किस तरह से पेशेंट खुद से मूवमेंट कर रहे हैं। ये आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, या आपके आसपास किसी को पैरालिसिस की वजह से वो पेशेंट चल नहीं पा रहा है, तो उनको हमारा व्हाट्सएप नंबर दीजिए, जिससे वो अपना सही ट्रीटमेंट करा सकें और सही जानकारी ले सकें। जैसे अब आप देख रहे हैं, पेशेंट का जो हाथ है किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। जब शुरुआत ये कंडीशन थी कि पेशेंट अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा था, या उठा नहीं पा रहा था, या उंगलियों का मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। आज क्या है, पेशेंट अपने हाथ से मूवमेंट कर रहा है सारे। इसके बाद आप देख सकते हैं हाथ में कितनी ज़्यादा पावर आ चुकी है, जिससे पेशेंट अब किसी चीज़ को पकड़ सकता है तो छूटेगा नहीं। पैरालिसिस पेशेंट में इन सभी चीज़ों का
मूवमेंट है जो काफ़ी धीरे-धीरे आता है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें कि पेशेंट की नियमित रूप से एक्सरसाइज कराते रहें, जिससे ऊपर जो नीचे करो पेशेंट की ऐसे चलाओ जॉइंट ऐसे होते हैं वो हमेशा फ्री रहें। ऊपर नीचे यदि पेशेंट के एक बार जो जॉइंट होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, उसके बाद पेशेंट की रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा समय भी खराब होता है। यदि आप भी चाहते हैं कम समय में आपका पेशेंट सही हो, तो उसमें आपको दिन में 4 से 5 बार नियमित रूप पढ़ो से एक्सरसाइज करानी चाहिए। हर 3 घंटे में 1 बार एक्सरसाइज करिए, जिससे जो आपके पेशेंट के मूवमेंट है वो काफ़ी जल्दी रिकवर होंगे। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाती हैं, उन एक्सरसाइज़ों को अपने पेशेंट पे करते रहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पेशेंट को हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, मशीन भी लगा रहे हैं, एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं और पेशेंटों को उठक-बैठक भी करवा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं पेशेंट अपने आप पे निर्भर हो गया है, जिससे आप पेशेंट खुद से उठ सकता है, बैठ सकता है। अब वो कंडीशन नहीं रही है कि पेशेंट को उठाना पड़ेगा, बैठालना पड़ेगा, पकड़ के चलाना पड़ेगा, अब वो चीज़ सब खत्म हो चुकी है। जिसमें पेशेंट ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। पेशेंट के साथ-साथ जो डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर पुष्पेंद्र, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। जो आप देख रहे हैं, तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं और पेशेंट धीरे-धीरे सही होता जा रहा है। यार आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम वाले पेशेंटों को पता चल सके और अपना सही से ट्रीटमेंट करा सकें। जो भी फ्रेंड्स ये ऐसे वीडियो लाइव देख रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सही ट्रीटमेंट करा सकें। हमारा जो एड्रेस है आपको रेलवे रोड अन्ना नगर में इंद्रपुरी गेट के सामने उठाए वाला रखो जो उठाए के गेट आराम है से अन्ना नगर फेस नंबर 1 है, जो डेविड विधायकी कोठी के बगल में हमारा सिटी एटा फिजियोथेरेपी सेंटर है। यहाँ आप आ सकते हैं और अपना सही से ट्रीटमेंट करा सकते हैं और हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कर दें, जिससे लोगों को इस बारे में पता चल सके और अपना सही से ट्रीटमेंट करा सकें। अगर आपको बॉडी में फिजियोथेरेपी दर्द से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप हमारे सेंटर पे आएँ और अपना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, वो एक बार फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें और अपना सही से उपचार कराएँ।